नमस्कार स्टूडेंट्स, मेथड नंबर 5. टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल. याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू रूट्स, दो रूट इक्वल हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी जगह एक अननोन नंबर होगा, वो नंबर हमें फाइंड करना है. ओके, तो देखो इसके लिए एक रूल याद रखो. व्हेन two roots are equal, then take d is equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0, means b square minus 4ac 0 लेना है. ओके, याद रखना. और इसके साथ मैं एक दूसरी चीज समझाना चाहता हूं. देखो, अल्फा एंड बीटा क्या है हमारा. अल्फा बीटा साथ में लिखता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. देखो, सपोज ये 0 मिला, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a. 0 तो 0 हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a. तो दोनों रूट हमारे माइनस बी अपॉन 2a हो जाएंगे. यानी लास्ट मेथड नंबर 4 में हम फॉर्मूला मेथड पढ़े थे, उसमें सपोज हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज 0 मिलता है, तो इस फॉर्मूला की जगह ये फॉर्मूला का यूज करोगे तो भी चलेगा. ओके, तो याद रखो यहां पर उसका उल्टा है. क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि दो रूट्स इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है, तो अननोन नंबर फाइंड करो. तो चलो इसका एग्जांपल समझते हैं. चलो बच्चों, हियर यू हैव गिवन टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के. हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3. तो सबसे पहले एबीसी फाइंड करते हैं. मीन्स कंपेयर दिस इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इससे हमें a मिलेगा, a इज 2, b इज k and c is equal to 3. Okay, two roots are equal. देखो, two roots are equal, so b square minus 4ac is equal to 0. b means k square minus 4, a is 2, c is 3 is equal to 0. k square minus 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 is equal to 0. 24 इस तरफ जाएगा, k square is equal to 24. So k is equal to plus minus both root 24. अब 24 का रूट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट किसी का रूट नहीं निकलता, तो ऐसे आधा रूट हम लिख सकते हैं. कैसे, वो देखो. 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3. ये दोनों की पेयर हो गई. 2 इंटू 2, इसका रूट 2, 3 2 जा 6, तो इसका रूट नहीं निकला, मीन्स रूट 6. तो k की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2 रूट 6. ओके, तो ऐसे हम के फाइंड कर पाएंगे. बट इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बस मेथड ये याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लेना है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. चलो बच्चों, इफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ के. बट सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो करते हैं. देखो, kx
x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, कंपेयर शॉर्ट में लिखता हूं विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो अवर ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इज इक्वल टू 6। ओके, तो देखो अब क्या है, टू रूट्स आर इक्वल, टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन में इतना रह गया था, दो रूट्स इक्वल है, टू रूट्स आर इक्वल। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ बी माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, e की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से 4k कॉमन निकाल देंगे, 4k कॉमन, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 4k इज इक्वल टू 0 और k minus 6 is equal to 0. 4 goes to denominator. K is equal to 0 upon 4. K is equal to 0. 6 इस तरफ जाएगा, K is equal to plus 6. तो K की वैल्यू हमें दो मिली, 0 और 6। ये दो में से कोई भी K की वैल्यू हो सकती है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तब। चलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 यहां खत्म होता है। एक्चुअली चैप्टर 4 यहां खत्म होता है, यानी ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ। चैप्टर का कंसेप्ट जो था पूरा चैप्टर मैंने चला दिया, सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल सम्स बाकी है। यानी प्रैक्टिकल सम्स मैं क्लास में मेरी प्रेजेंट में सिखाऊंगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, यानी इस चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स मैंने छोड़ दिए हैं, इसके अलावा पूरा चैप्टर मैंने पूरा कर दिया। इसीलिए इसका मैं होमवर्क दे रहा हूं, चैप्टर 4 का होमवर्क विदाउट प्रैक्टिकल सम्स। प्रैक्टिकल सम्स नहीं करने हैं अभी, मींस एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1, 4.2 में क्वेश्चन 1 2, 4.3 में क्वेश्चन 1 2 3, 4.4 में क्वेश्चन 1 2 एंड एग्जाम्पल 2 3 4 5 7 8 9 13 14 16 एंड 18। प्रैक्टिकल सम्स मैं क्लासरूम में सिखाऊंगा, बट किसी को भी स्कूल में चैप्टर है तो मुझे बताए, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकल सम्स के लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट करूंगा। बाकी प्रैक्टिकल सम्स हम क्लासरूम में सीखेंगे, इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो इतना होमवर्क कर लो और मुझे भेज दो। गुड बाय।